हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कटनी से खबर है। कलेक्ट्रेट परिसर प्रथम तल 19/1/2022 और आज तारीख हो गई है 21। चलिए बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु कार्यालय पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक भोपाल दिनांक 22/11/2021 के आदेश अनुसार आपको बता देते हैं कि संदर्भित पत्रों में दिए गए निर्देश अनुसार विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन एवं अतिथि शिक्षक पोर्टल में अपडेशन कार्रवाई संबंधी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता देते हैं कि जिले में लगभग 45 हाई स्कूल और उमावी विद्यालय विभिन्न विषयों के माह अक्टूबर 2021 नियमित और अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं हैं। प्राचार्यों के द्वारा मांग की जा रही है कि परीक्षण उपरांत जानकारी लगातार कार्यालय के ईमेल प्रेषित की गई है और प्रभारी नीरज सक्सेना जी के दूरभाष क्रमांक से बात की गई है। GFMS पोर्टल पर स्वीकृत नहीं होने से अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिससे कि विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य प्रभावशील हो रहा है। अनुरोध है कि अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल अपडेट संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रदाय करने का सदर प्रेषित की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी 1-2 दिन में GFMS पोर्टल में कुछ सुधार किया जाएगा, जिससे कि अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त दिखने लगेंगे और जो अतिथि शिक्षक पद है वहाँ पर अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान होगा। प्रतिलिपि जबलपुर की ओर सूचनार्थ। और अब बात करेंगे हम अतिथि शिक्षक SK सोनी जी ने मां नर्मदा को विसर्जन करते हुए अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की बात को लेकर गंगा तक पहुंचे हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं गंगा अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी प्रमुख खबर ये है कि श्रद्धेय तपन भूमि जी ने कहा है कि 1 मई के बाद मुझसे मिलो, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर होगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की स्थिति के हित में मध्य प्रदेश विकास पूर्व अध्यक्ष तपन भूमिक जी का आत्मीय सानिध्य लेकर चर्चा उपरांत स्कूली अतिथि शिक्षकों की पीड़ा के बारे में बताया गया है और उन्होंने कहा है कि 1 मई के बाद आप मुझसे मिलें। इस समर्पण में मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा के मुख्य आश्रय दाता महाडालेश्वर एवं ईश्वरानंद ब्रह्मचारी जी उत्तम स्वामी जी महाराज के चरणों में विनम्र होकर मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक की समस्याओं के बारे में बताकर निराकरण के लिए आशीर्वाद मांगा गया है और उन्होंने कहा है कि आपको भी हम नियमितीकरण करवाने के लिए आश्वासित करेंगे। और चर्चा में पूज्य स्वामी RSS के राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता भी हैं। स्कूली अतिथि शिक्षकों की ओर से सूक्ष्म और संकेत के रूप में प्रस्तुत है, एकजुट होकर आगे अपना संघर्ष करते रहिए। तो आपको यही बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए हित में अब बड़े राजनेताओं को पकड़ना पड़ेगा, जब जाकर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण मिल सकेगा। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश की सरकार के स्कूलों में अपने 14 वर्ष दिए हैं। इनके बावजूद भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण आज तक नहीं हो पाया। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अपने घरों से निकलकर भोपाल की राजधानी निकल चुके हैं। इस तरह से SK सोनी जी आगे लिखते हैं कि हमारी मातृभूमि और देश की रक्षा के लिए, हमारे अधिकारों के लिए हम अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण जल्द से जल्द करें। इस तरह से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश के स्कूलों में 14 वर्ष दिए हैं। इस तरह से अतिथि शिक्षकों ने अपनी बच्चों का भविष्य खराब करके हमारे मध्य प्रदेश के गरीब बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। इसलिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए श्रद्धेय तपन भूमिक जी ने कहा है कि आपको चिंता करने की कोई बात की चिंता नहीं है, क्योंकि हम शिवराज चौहान जी से बात करेंगे और अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित कराने में आपका सहयोग प्रदान करेंगे। इस तरह आगे SK सोनी जी ने कहा है कि सभी अतिथि शिक्षकों को एकजुटता रहना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को नियमितीकरण मिल पाएगा। और वही हम बार बार विनती करते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने आज सिर्फ और सिर्फ हमको आश्वासन दिया है और अभी तक कोई भी
नियमितीकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई। इस तरह से यदि चलता रहा तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का दम घुटता जा रहा है। इस तरह से उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि आज घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को यह सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश के 1 लाख अतिथि शिक्षकों के परिवार कैसे चल रहे हैं और उनका घर गुजर बजर कैसे चल रहा है। इस तरह से कम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए। जिस तरह से अतिथि विद्वानों का वेतन आपने 35,000 कर दिया है और 25,000 से 35,000 कर दिया है, उसी तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी भी 5,000 से लेकर 10,000 और 7,000 से 14,000 और 9,000 से 18,000 कर दी जाना चाहिए। तब जाके हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित माना जाएगा। इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अब चुप नहीं बैठेगा, जल्द से जल्द आंदोलन, प्रदर्शन और महाआंदोलन करेगा, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश वर्तमान बीजेपी की रहेगी। यदि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार शिवराज सरकार रहेगी। इस तरह से पूर्व में भी आपको बताया गया था कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने हम लोगों के साथ सिर्फ छलावा किया है और हम लोगों से सिर्फ झूठ बोला है और झूठ बोल बोल कर ही वोट लिए हैं और वोट लेकर आज सत्ता में बैठे हैं। ऐसी सरकारों के चलते हमारे देश का हित किया है। अब बात करेंगे हम नव शिक्षकों के वेतन के टाली ट्रेजी का कोड तक जारी नहीं किया गया। सतना में माह नवंबर और अक्टूबर नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक मानदेय की बीते 3 माह से वेतन के लाले पड़े हैं। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांत प्रवक्ता कन्नौजिया ने बताया है कि समस्या जिले के चुनाव आचार संहिता के कारण चलते 1 माह में हुए हैं। विलंब के कारण आई हालात के अभी तक कोई भी कर्मचारियों ने ट्रेजी कोड तक जारी नहीं किए गए। वेतन की माने तो दूर दूर तक अध्यापक संघ के जितेंद्र अध्यक्ष पटेल और महासचिव ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से कलेक्टर तक जिला शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। जनवरी माह को नवयुक्त उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान करने के आदेश संकुल प्राचार्य और विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारी अविलंब किया जा रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश के नियमित शिक्षकों के साथ जो अभी नए नए भर्ती हुए उनके साथ भी अहद किया जा रहा है। प्रदेश की मुख्य खबर की ओर की इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के स्कूल बंद किए जाने से हमारे मध्य प्रदेश की जो पीढ़ी है वह गुमराह होती चली जाएगी, अर्थात उनका दिमाग कमज़ोर होता चला जाएगा। यह बात आपने जो सुनी है वो सही सुनी है। अगर बच्चे जल्द स्कूल नहीं गए तो हमारे पास की जो पीढ़ी है वह कम से कम 20-30 साल पीछे चली जाएगी। और पूरी खबर अब देखते हैं कि इस तरह से अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो हमारे पास कम समझ वाली पीढ़ी होगी। रघुराम राजन, पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल लाने की ज़रूरत है, वरना हमारे पास एक समझ वाली पीढ़ी होगी। उन्होंने कहा है कि गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन डिवाइस नहीं है, उनकी पढ़ाई गुणवत्ता से कल्पना की जाती है। बकलोल राजन, अगर आप 15 साल से दर बदर भटक जाएंगे और अमीरों के बच्चे आज ट्रिनिटी कॉन्वेंट बड़े बड़े मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे गरीब वर्गों के बच्चों पर पड़ेगा, जिनके पास ना तो मोबाइल है और ना ही मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए डेटा के लिए पैसे नहीं हैं। इस तरह से कोरोना के नाम पर मध्य प्रदेश की शिक्षा के साथ दुर्व्यवहार न करें और जल्द से जल्द मध्य प्रदेश की सरकार स्कूल को खोले जाएं और बच्चों में शिक्षा का प्रसार किया जाए। इस तरह से हमारे बच्चे जो हैं कम से कम 10 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों को जल्द से जल्द खोले जाएं और पढ़ाई के साथ समझौता करें, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े कारखाने और बड़े बड़े सभी चीज़ खोली जा रही हैं, मात्र स्कूल क्यों बंद किया जा रहा है। इस तरह से गरीब बच्चों के साथ आहत ना करे सरकार। इस तरह से जिन लोगों को रोज़गार मिला है उनका रोज़गार ना छीने। इस तरह से आज स्कूल बंद होने के कारण बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया है, जिनका जिम्मेदार आज बीजेपी सरकार है और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।